टाइम पीरियड का शो कर देगा। लेकिन सर उनके जन्म 400 जानते हैं 476 ईस्वी में हुआ है, लेकिन इनका कार्यकाल 380 से 414 ईस्वी है। फिर सर मैच नहीं कर पा रहा है, मतलब से किसी में वही तो भी बोल रहे हैं, जन्म जो है जन्म ऑथेंटिक सोर्स पर क्लियर नहीं हो रहा है, एक लंबा टाइम पीरियड उसी का मान लिया गया। ये हुआ। लेकिन सर क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि आर्यभट्ट किनके दरबार में रहते थे, क्या आंसर दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय लिया जाता है सर। ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ है सर। कौन क्या लिखा है? इनका जिक्र नहीं हुआ है सर। आर्यभट्ट का जिक्र नहीं किया। नो सर। कर लेंगे बाद में। और समझ में क्या है जिक्र नहीं किए होंगे हम टाइम पीरियड को लेके, ठीक है देख लेंगे। एक्चुअली बोला जाता है टाइम पीरियड क्या है, लेकिन दरबारी है कि नहीं कहा, दरबारी को लेके डाउट यूपीएससी दे दिया है, क्या कहते हैं इस दरबार में रहते थे, किनके दरबार में रहते थे, आंसर मार दिया, चंद्रगुप्त दे दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय। और भी तो सोर्स से पढ़े आप लोग क्या? सर हम पढ़ेंगे कि सर इसमें ना आप इसको क्या बोलते हैं ना छाट सकते हैं, जैसे सर अगर कुछ देखी कौन क्या बोलते हैं इनमें से नवरत्न में नहीं है तो उसमें सर आर्यभट्ट को मारा जाए, आर्यभट्ट को मारा जाए। हम तो यही बोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है ना, बहुत स्टूडेंट टाइम पीरियड को लेकर स्टार्ट कर दे रहे हैं कि टाइम पीरियड तुम सर इसका जन्म कितना हुआ, तो जन्म बड़ा एक सोर्स जो जन्म दे रहा है बड़ा तो क्या होता है, जब एग्जैक्ट तो नहीं दे रहा है तो इसको समकालीन मान के साथ देता है। ये हुआ दरबारी लिखाए हुए क्या नहीं सर जो सर प्रथम संगम हुआ था उसको सर लेके सर एक थोड़ा सा है कंफ्यूजन। जैसे सर आप बोले थे कि इन लोग मतलब कि ना अपने आप को सब क्या बोलते हैं पुराना दिखाने का मतलब कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर इन लोग का जिक्र सर ये तरह क्या बोलते हैं ब्राह्मण में, इंडिका में, अशोक के सर जो भी अभिलेख उस सब में मिलता है। तो ऐसा भी तो सर हो सकता है कि जो सर प्रथम संगम हुआ हो वो मतलब कि ना इससे बहुत पहले हो चुका हो, मान रहे हैं, और जो दो हुआ हो वही मतलब कि 100 से और सभी मान रहे हैं। एक पुराना दिखाने का मतलब लोग जानते हैं कैसे बोल रहे हैं, हम महाभारत काल के मतलब खाना खिलाया है इस सब। क्या बोल रहा है, हम वेद काल के। जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, जब वेद काल का बात करते हो, जहाँ यहाँ वेद का स्थापना हो गया है वहीं दक्षिण भारत में नव पाषाण काल चल रहा है, तो पुराना हो सकते हैं क्योंकि अशोक के अभिलेख में भी चेड़ का चर्चा किया है, चेड़ सत्यपुत्र का चर्चा किया है। बोला सत्यपुत्र का पहचान नहीं हुआ, ये पुराने थे मान लिए, लेकिन जितना पुराना ही कह रहे उतना पुराना क्लियर हुआ, समझ में आया? और कोई क्वेश्चन तो पूछो जल्दी, पूछो जल्दी, पूछ लो। देखो पढ़ेगा तब भी कंफ्यूजन होगा, नहीं पढ़ेगा तब कंफ्यूजन होगा। सर एक और बात है सर, हाँ पूछ रहा सर तीनों संगम का जो सर मतलब क्या बोलते हैं ना शासन काल और जो क्या बोलते हैं ना संरक्षण किया सर पांड्य शासन, और सर ये लोग सर ज्यादा इसमें मतलब चर्चा मिला है सर चीर, ऐसा सर क्यों, मतलब कि जिस मतलब कि जो भी शासक उसका संरक्षण देता है उसके बारे में सर तो लिखा जाता है। वही तो थोड़ा आ जा रहा है कि ये बड़ा विडम्बना दिखता है। दूसरा विडम्बना हो सकता है कि पांडवों के बारे में जो रचनाएं हो गई नहीं मिली, जैसे अशोक के जो अभिलेख मिले, अभी भी अफगानिस्तान में कुछ अभिलेख मिलने बोल रहे हैं, नष्ट कर दिया गया, तो हमारे पास जो साक्ष्य उसी का आधार पर रहेंगे, अभी तक जो साक्ष्य का उसके आधार पर क्लियर हुआ। आधुनिक कुछ वर्षों में जैसे लास्ट में पांड्य का शासन समाप्त हो गया था, उसके जगह पर लोग शासक मतलब आ गए थे, फिर पांड्य का सभी मतलब में जिक्र क्यों है? देखो जैसे तुम पढ़ोगे, हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे पांड्य, चाहे तुम लोग पढ़ोगे मध्यकालीन भारत में, क्या मालिक काफूर के समय भी पांड्य पढ़ोगे, तो अपने पुराना राज्य में उसको जोड़ रहे हैं, क्षेत्र वही है तो हम भी वही हैं पांड्य। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग मगध की धरती से बिलोंग करते हैं, मतलब अपने आप को गौरवान्वित बताते हैं, तुम क्या दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हारी दिल्ली तो राजधानी अब बनी है, मैं मगध की धरती से बिलोंग करता हूं, तो थोड़ा गरिमा करने के लिए, समझ में आया कि नहीं? और कोई क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? बढ़े थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत। देखो तुम लोग को जब भी साउथ इंडिया पूछे ना तो बहुत मोटा मोटी चीज, क्योंकि ना उसके लिए साउथ इंडिया की जगह उसके जगह है बिहार का जगह बनाता है, बिहार के लिए दूसरी जगह बनाता है, लेकिन जब भी पूछेगा तो देखना यही महाकाव्य जो 2-3 है यही पूछेगा, नहीं तो एक आध दो फेमस राजा वही बहुत उत्तर पूछेगा।
बाद कारण तो चर्चा कर ही लिए, बात कर लिए तुमने। अब देखो तो जेड राज, जेड राज, तो जेड राज पॉलिटिकल हिस्ट्री दो लाइन लिख लेते हैं। जेड राज, जेड राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। जेड राजवंश का ये सब दोनों सब होता, प्रतीक चिन्ह सब कुछ उनका कुछ छोड़ देना। जेड राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। नेक्स्ट कर लीजिएगा, उदयन जेडल, इन लोगों ने जी उदयन जेडल इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। उदयन जेडल इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है। उसके विषय में कहा जाता है कि उसके विषय में कहा जाता है कि उसके विषय में कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध के विषय में कहा जाता है, उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया। ऐसा क्यों लिख रहा है, क्यों ऐसा लिख पाया सर? अपने आप को सर प्राचीन बताने के लिए और बहुत ज्यादा तो एक इंटरप्रिटेशन बोला। दूसरा बंद खांसो भाई तुम लोग ऐसे बोलो सर। इससे सर उत्तर के सर प्रभाव को भी सर दिख रहा है, मतलब दक्षिण में दिख रहा है। उत्तर का प्रभाव दिख रहा है, दक्षिण का प्रभाव दिख रहा सर उत्तर का प्रभाव सर दक्षिण है। दक्षिण का प्रभाव दिख रहा है। दक्षिण शासक इतना शासक है कि महाभारत का युद्ध करने से पहले यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। जिसको तुम महावीर बोल रहे हो, मेरे घर आना जाना है। मैं उनके घर नहीं जाता था, लेकिन वो मेरे घर। तीसरा चीज क्या दिखा रहा है? इनका साहित्य दो ही चीज से बना हुआ है, प्रेम और वीरता। और महाभारत में उत्तर भारत में जितने बड़े बड़े योद्धा हैं जो आज तक नाम चल रहा है, वो मेरे घर भोजन कर रहे हैं। मतलब मैं भी वीर हूं तभी ना मेरे घर आए हैं। सबके साथ तो भोजन पर एक प्रसंग याद है, तुम लोग महाभारत देखो नहीं देखते हो, जब शांति का ये लेके जाते हैं, संदेश लेके जाते हैं कृष्ण को क्या बोला जाता है? भोजन करें। कृष्ण बोलते हैं मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? मैं ना आपका अतिथि हूँ, ना आपका क्या कहते हैं दोस्त मित्र हूँ। तो ना मैं मित्र के नाते आपके साथ भोजन कर सकता हूँ, ना दूध के नाते भोजन कर सकता हूँ। इसलिए वो कहाँ विदुर के भोजन करते हैं। तो देखा हो तो ये बताया जा रहा है कि सबके घर सब भोजन नहीं करता। और ये दिखा रहा है कि मेरे घर महाभारत के वीरों ने भोजन किया, मतलब मैं वीर हूं, तब मेरी वीरता को मानता नहीं। अच्छा ये लग रहा है ना, बड़ा बड़का बात कह रहा है, ये संभव नहीं है। भोजन करना उतना दूर जाएगा। चलो कोई बात नहीं। दूसरा चीज महाभारत के वीरों का भोजन करना का मतलब है अपनी संपन्नता भी दिखा रहा है। इतने बड़े लोगों का भोजन आयोजन करना मामूली बात नहीं है। कई चीज एक साथ जोड़ रहा है। अब समझ में आ गया? प्राचीनतम इस पर साक्ष्य नहीं है, इतना प्राचीनतम थे इस पर प्रश्न। अब क्लियर हो मेरा बात? ये महाभारत भोजन कराया था। पहला शासक ये तो नेदुन जेडल आदम, पहले लिखो नेदुन जेडल, एक शासक का नाम है नेदुन जेडल, लिख लेगा नेदुन जेडल, अगला लिखो आदम, नेदुन जेडल आदम, पूरा नाम हुआ नेदुन जेडल आदम, नेदुन जेडल आदम। इसके विषय में कहा जाता है, इसके विषय में कहा जाता है कि इसकी सीमा हिमालय तक थी। इसके विषय में कहा जाता है कि इसकी सीमा
हिमालय पर। और इसने हिमालय पर अपना राज सिंह, और इसने हिमालय पर अपना राज चिन्ह धनुष अंकित करवाया। इसने हिमालय पर अपना राज चिन्ह धनुष अंकित करवाया। क्या ये गप नहीं लग रहा आप लोगों को? राज चिन्ह धनुष अंकित करवाया। इसने क्या प्रोनाउंस करोगे? य है। देखो इसने जो भी लिखा है, ये उपाधि धारण है। ये उपाधि धारण है। ये उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा वाला। हिमालय तक की सीमा वाला, इसका अर्थ होता है हिमालय तक की सीमा। हिमालय तक सीमा वाला, हिमालय तक की क्या होगा? हिमालय तक सीमा वाला, हिमालय तक सीमा वाला। देखो तुम लोग दक्षिण भारत लिख लिया, दक्षिण भारत को तुम लोग बड़ा बड़ा उपाधि लगा ये लोग, गंगा चोलम, गंगा तक विजय प्राप्त करने वाला, ये करने वाला, क्योंकि इनके अभिलाषा होता है। लोग गाँव देहात में रहोगे तो देखोगे, जो बोलेगा फलना बहुत पैसा है, फलना पैसा कमा लो, टाटा बिरला है, बुझिए तो टाटा बिरला हो गया। तुलना क्या है? मतलब तुम्हारे पैसा कोई कमी नहीं। देखिएगा पुराना आदमी रिलायंस का नाम लेता है, तो पुराना बुजुर्ग वो लोग बोला टाटा बिरला बोलता है, उससे वैसे पैसा किसी को देख होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये लोग अपना इतना बखान कर रहे हैं, ना अभिलेखीय साक्ष्य मिल रहा है ना साहित्य साक्ष्य। इसीलिए बोला कि लोग दरबारी कवि है, तो ज्यादा ही लिखेंगे कि नहीं? क्लियर है? आगे नाम सेन कट्टू, इसको लिखने दो। राजा का नाम सेन सेन बुट्टूवर, शासक का नाम। इसे लाल चेरी भी कहा जाता है। चिरकुटम लिखे हैं, देखो इसे लाल चेरी भी कहा जाता है। इसे लाल चेरी भी कहा जाता है। यह इस वंश का सबसे महान शासक है। यह इस वंश का सबसे महान शासक। यह इस वंश का सबसे महान शासक। क्लियर है? इसके बारे में बोला जाता है इसने गंगा नदी तक अपना विस्तार किया। तो बता जो हिमालय तक आगे फिर गंगा नदी तक कहा जाएगा? कहानी है, अपना वीरता का वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट लिखो तो आदिक ईमान, आदिक ईमान ये शासक है। आदिक ईमान, आदिक ईमान। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ हुई। गन्ना समझते हैं आप लोग? इसके शासनकाल में गन्ने की खेती प्रारंभ। देखो 2-3 शासक पढ़े मात्र नाम देखो, जरा से बढ़ नाम उल्टा पुल्टा इसलिए बढ़ नाम देखो तो पहला नाम क्या नाम है? पहला क्या है?
नेदुन जेडल आदम, इतना याद रहेगा महाभारत। दूसरा क्या बोले हैं? सेन कुटुंबम, इतना क्या याद रहेगा? लाल, बस ये पढ़ा नहीं बताया जी। उदयन जेडल नहीं याद बताया। पहले क्या बताया? अपने शासक का नाम देखो। उदयन जेडल, दूसरा क्या है? नेदुन जेडल आदम, दूसरा क्या है? सेन कुटुंबम। अंतिम क्या बोल रहे हैं? आदि। चारों का नाम सबके साथ एक इंफॉर्मेशन। अगला है बोला तो चोल राज। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ, इनका प्रतीक चिन्ह बाघ। इसका प्राचीनतम उल्लेख, इसका प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इसका प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। इसका प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया। कात्यायन का नाम सुने आप लोग? किताब कौन लिखा है? गर्गी साहित्य। क्या कौन साहित्य है? गर्गी साहित्य। तो फैक्ट का तो आते ही नहीं। सर चोल राज में पढ़े थे, इसका प्रतीक चिन्ह कौवा को लिया गया। पढ़े थे और इसका राजधानी उदयपुर है। उदयपुर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौवा हमने सुना। तो लड़का है, मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछा है, मुझसे पूछा है। कौवा बन गया, क्यों लड़ रहा है, कौवा कर रहा है। तो पूछा तो ना, उधर तो ना पूछ रहा है कोई। एक चीज बताओ, तुम लोग जब कुछ पूछते हो तो बहुत अमधीर होते हैं। आप कहाँ डाउट पर क्लियर करते हैं? अब बताओ तुम कहाँ पढ़ाई बताओ। किसी बुक में सर पढ़े थे, बुक का नाम बता। मेरी दादी सुनाती थी, शेष नाग डोलता है तो भूकंप आता है। लोग थोक देने तो ऊपर यही होता है। बुक का नाम कर दिया, ठीक है। और समझ में इतिहास में स्रोत का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक देखो कि बाघ ही मिलेगा, कौवा नहीं मिलेगा। इसका राज पक्षी भी था सर। क्या राज पक्षी? नहीं, देखो एक का मिलता है, क्या मिलता है? धनुष, एक का बाघ और तीसरे का मछली मिलता है। मछली में भी कार्प मछली मिलता है, स्पेशल मछली जो है, ठीक है। अब कौवा है कि नहीं देख लेना, दिखा देना आपको, किताब ले आना दिखा देना। तो कितना किताब पढ़ता है रे। एक सुंदर किताब पढ़ो और क्वेश्चन में किताब का नाम बताना है। तो इससे क्या होगा, अगर किताब का नाम बता दोगे तो अगला बच्चा बोलेगा कि सर हम कौवा पढ़ दो, बोले किताब का नाम हम बता देंगे, किस किताब में पढ़ो क्या। तो अगला बात क्या जा सकता है, किताब में की कितना नहीं। देखिएगा एक शिक्षक को जिंदगी भर सीखना होगा। जिस दिन वो सीखना छोड़ दिया, वो शिक्षक नहीं रहता है। चलिए, हमको अभी भी याद है, पहला बैच हमको मिला था दिल्ली में, दुनिया तो कौन सा बैठा हुआ था, IIT फर्स्ट सेकंड थर्ड का बच्चा समझ तैयारी करता था, वो था। नहीं तो डॉक्टर सब था, डेंटिस्ट दे दिया था। क्या पढ़ा लिए? साइंस के। पढ़ाए कम थे, सीखने पे ज्यादा उस बैच में। लेकिन पता है नहीं, एक्चुअली आपको लगता है कि पढ़ा, लेकिन जनरल साइंस ने पढ़ाना और समझ डेवलप करना दोनों मन करता है। पढ़ाने के लिए कुछ भी पढ़ा दिया, लेकिन समझ डेवलप करके पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। वो बैच को बहुत सिखाया था, IIT मेरे बैच ने तो सिखाया, तो बहुत कुछ सीखे, और हर बैच में सिखाता। देखो, राजधानी खालिस्तान जानबूझ कर नहीं लिखा है। लिखा देंगे तो तुम लोग एकदम सिक्योर हो जाओगे। क्वेश्चन पढ़ोगे राजधानी का, तो सर नहीं राजधानी नहीं बताए हैं, तो बुकलेट पढ़ेगा या कोई बुक पढ़ेगा तो उसमें राजधानी दिया नहीं दिया हुआ है, जानबूझ जो नहीं लिखो। देखो तो कड़िका, कड़िका शासक का नाम, कड़िका
यह इस वंश का सबसे महत्व, यह इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। यह इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। इसका काल 190 ईस्वी के लगभग माना गया है। इसका काल 190 ईस्वी के लगभग माना गया है। इसका काल 190 ईस्वी के लगभग माना है। तो काहे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कविता है पत्तूपा। कविता का नाम क्या है? पत्तूपा। यूपीएससी पूछा है आप लोग से। पत्तूपा कविता क्या है? कविता में क्या दिखाया है? कविता क्या बोलेंगे? या तो प्रेम से होगा या युद्ध का वर्णन होगा। तो कविता में क्या दिखाया गया? शुरू में इसको पद से हटा दिया गया, कैद में डाल दिया गया, दूसरा शासक आ गया। वो अपने किस समझदारी से अब कैसे कारागार से निकलता है, फिर गद्दी पर जाता है, वो कविता के माध्यम से दर्शाया गया। वो कविता का नाम क्या है? इसीलिए बोला जाता है ये वंश का प्रथम शासक है जो कैद में आने का बाहर निकल गया था। इसके योग्यता का वर्णन पत्तूपात नामक एक कविता में मिलता है। इसके योग्यता का वर्णन पत्तूपात नामक कविता में मिलता है। एक चीज याद रखना, तुम्हें जो राजधानी मिलता है, तुम्हें जो राजधानी पढ़ो तो कंफ्यूजन होगा। राजधानी बोलो सर इसकी तटीय राजधानी ये तीन होता है, तो दोनों राजधानी, तटीय राजधानी का मतलब क्या? व्यापारिक। याद रहेगा अब इसकी राजधानी यह थी, कबीली देश की तटीय राजधानी यह मतलब जो व्यापारिक। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी क्या है भारत की? व्यापारिक राजधानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे बेसी दिल्ली से। समझ में आया? देखो नेक्स्ट, यह वैदिक धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, यह वैदिक धर्म का अनुयायी था। और यह संगीत का जानकार। वैदिक धर्म का अनुयायी था और संगीत का जानकार। मतलब ये दिखा रहा है कि धर्म वहां तक पहुंच रहा है। अगला आइटम बना तो पांड्य शासक। तुम लोग पढ़ोगे जैसे ही पांड्य का चर्चा है तो सबसे पहले तुम लोग क्या पढ़ोगे? पांड्य का प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज करता है। सुना है तुम लोग की नहीं? पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज करता है। वो बोलता है कि वहां पर क्या है, तो छोटे उम्र में लोग माता बन जाते हैं और स्त्री प्रधान समाज और स्त्री शासक है। तो ये बात की बात है। लेकिन एक चीज होता है पांड्य में, मतलब पांड्य कितना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? और पाटलिपुत्र बैठे हुए मेगास्थनीज को पता है, समझ सकते हो कितना इंफॉर्मेटिव होता होगा, इतना इंफॉर्मेटिव होता होगा। और उसको पता चला होगा व्यापार के टर्म में। क्योंकि जब चाणक्य का बात करोगे तो चाणक्य बोलता है दक्षिण पंथ को, दक्षिण से जो व्यापार होता है बहुत इंपॉर्टेंट है चाणक्य, क्योंकि डायरेक्ट कैश होता था। और दक्षिण पर व्यापार इसलिए भी जरूरी था कंट्रोल करना, जितने भी बंदरगाह थे वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उससे सोना का ज्यादा आया होता होगा। इसलिए मौर्यों ने उस पर अधिकार ज्यादा अच्छा से किया है। यही कारण है कि मौर्य के टूटने के बाद भी सातवाहन जब आ जाते हैं उनका अधिशेष बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन व्यापार उनको सर्वाइव करवा दे रहा है। और यही व्यापार का प्रकट खत्म हो जाने से अखिल भारतीय साम्राज्य टूट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया। पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। तो रखिएगा, मेगास्थनीज ने किया है।
उसने अपने विवरण में लिखा है, उसने अपने विवरण में लिखा है, उसने अपने विवरण में लिखा है, पांड्य राज पर हेराकल की पुत्री का शासन था। पांड्य राज पर हेराकल की पुत्री का शासन था। किसका सर? हेराकल, बोल पढ़े लिखेंगे, हेराकल, फिर बोल गए, लिख लेगा। हेराकल की पुत्री का शासन था तथा यह राज मोतियों के लिए, तथा यह राज मोतियों के लिए देखो, इसका प्रतीक चिन्ह मछली, इसका प्रतीक चिन्ह मछली, मछली के ब्रैकेट लिख दीजिएगा कार्प, इसका प्रतीक चिन्ह मछली, ये ब्रैकेट लिख दीजिएगा कार्प, इसका प्रतीक चिन्ह मछली। तो मछली खाते हैं आप लोग, देखे हैं? सब मछली कैसा होता है क्या? रेहू अलग होगा, कतला अलग होगा, नैनी अलग होगा, गैंचा अलग होगा, झींगा अलग होगा, ज्यादा नहीं जाता। वैरायटी समझ में आया ना? मछली का एक वैरायटी इसको बोला गया है। ये तो अगला हेडिंग बना दो, नेडियोम, लिख लेगा नेडियोम, नेडियोम, इसके विषय में कहा जाता है, नेडियोम, इसके विषय में कहा जाता है, इसके विषय में कहा जाता है कि इसने समुद्र पूजा आरंभ करवाया। इसके विषय में कहा जाता है समुद्र पूजा आरंभ कराया। इसका नाम इसका नेडू नेडू जेल में लिखेगा, प्रताप ने लिखा है। नेडू जेलियन, जेली लो नहीं, लो ना, नेडू जेलियन, नेडू जेली। अब जब हम लोग शिल्पादि कारण पढ़े थे, उसमें जो त्रास्ती होता है बोलता है उसमें शासक, इसीलिए देखो शिल्पाधिकारम की त्रास्ती, शिल्पाधिकारम की त्रास्ती, त्रास्ती तो गलत हो गया, त्रास्ती, शिल्पाधिकारम, कल पढ़े थे ना शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम की त्रास्ती किसी के शासन काल में हुई और इसने निर्दोष कोवलन को, इसने निर्दोष कोवलन, इसने निर्दोष कोवलन को चोरी के आरोप में प्राणदंड दे दिया। चोरी के आरोप में प्राणदंड दे दिया। कोवलन को याद रहेगा? करेक्टर मुझे बोले थे जो व्यापारी का बोला, अब रुक ले, इतना ही था संगत का पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़िए तो समझ में नहीं आएगा। अब आपका एक बचा स्टोन एज, पाषाण, ठीक है? क्वेश्चन क्या कल डिस्कस कर लेते हो सब लोग? आप लोग कौन कौन क्वेश्चन बना कर बैठ जाएंगे? बैठ जाइए कल आप लोग। जैन का, मौर्य का, गुप्त का भी पढ़ ही लीजिएगा, क्या कीजिएगा दिन करके
Yes, sir. पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज गुप्त उत्तर का रटाना चाह रहे हैं, ताकि फैक्ट जो आएगा अगला सप्ताह जो होगा ना, जो स्टोरी का जो सप्ताह बीतेगा वो खाली फैक्ट होगा, खाली फैक्ट होगा। तो फैक्ट को समझ ले, थोड़ा सा हम लोग रटे बिना समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग का। सर हाँ एनसीईआरटी का जब बुक पढ़ते हैं हिस्ट्री का, बहुत से जगह पुराणों का अवधारणा देकर छोड़ दिया जाता है सर। कुछ पुराण पर थोड़ा नाम क्या है? पुराण। नाम क्या है? पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है? पुरानी। अब ये कथा सही है कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन उस समय कथा चल रही थी, उस कथा से जो इतिहास निकालता है उसी को बोलते हैं पुराण। तो पुराण को बहुत ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना, क्योंकि इसका मकसद इतिहास लेखन नहीं, इसका मकसद धर्म को लेखन। और क्रम में इस राजा ने ऐसा किया कि धर्म की चर्चा क्लियर। पुराण का कंप्लाइज मतलब लास्ट फॉर्म जो बना, तो पुराण आते आते लगभग गुप्ता पीरियड में अपना रूप लिया। पुराण जो देख रहे हो हम लोग, जो भी पुराण देख रहे हो, गुप्ता पीरियड आते हैं, उसने अपना शक्ल ले लिया है, वही पुराण कंटिन्यू। इसलिए इतिहास में स्रोत के रूप में तो यूज होता है, इसको बहुत ऑथेंटिक नहीं। जैसे तुम लोग पढ़ोगे मगध का ही जब पढ़ोगे, तुम लोग पुराणों में इसका शासक किसको माना गया है? जरासंध। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए? वेदरथ। समझ पा रहे हैं? हम लोग वेदरथ से जाती है, जहाँ से स्टार्ट किए बिंबिसार से स्टार्ट किया। क्लियर हुआ? तो पुराण कुछ कह रहा है, ऑथेंटिक सोर्स ये कह रहा है, लेकिन चूंकि चर्चा है इसलिए चर्चा करके छोड़ दिया। क्लियर हुआ? और कुछ क्या? त्रासदी मतलब होता है, त्रासदी हो गया, भूकंप आ गया, प्रलय आ गया, त्रासदी मतलब इस सेंस लिया। क्लियर है? आगे और कोई क्वेश्चन? अब बिना देखे समझने का प्रयास, खाली बोर्ड पर ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे? बुक खरीद किया है तुम लोग मेरा वाला, बुक का नाम नहीं बता, यहाँ से बुकलेट मिला है, बुक मिला है। अच्छा ये पढ़ लेगा? नाम नहीं बता सर। पढ़ लेगा? बता ना, पढ़ लेगा? क्या किया? 4-5 का फैक्ट जगह पढ़ लेगा? तो आप रिटर्न गिफ्ट नहीं होता, बच्चा सब कल बताए थे कि नहीं? बच्चा सब बर्थडे में जाता है, छोटा बच्चा सब तो गिफ्ट लेके जाता है कि नहीं? तो बच्चा देना नहीं चाहता है, लेके फिर चला आता है, जो परंपरा चला उसको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। रिटर्न गिफ्ट 50 रुपए दिए, खाली डॉलर दे, उसकी जान नहीं। पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ लीजिए तो हमें बेवकूफ दे देंगे। उनको पढ़ने की परिचय ही आरण्यक है, बिना उपनिषद पढ़े आरण्यक समझ में नहीं आया। तो बुक का नाम क्या बताया तुम लोगों को खरीदने के लिए? नहीं बताया। वो मान लिए मेरी में खड़ा होके कर जाएगा रे भाई, लिखवा देते। एक बैच में उसे पढ़ा रहे थे मॉडर्न जनरल टर्मिनोलॉजी निकल गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता नहीं चलेगा पूरा। एक दिन रोकता है, सर आप पढ़ा तो दिए, भारत आजाद भी वाली नेक्स्ट छोड़ दिए गोल में। कौन सा बुक आप लोगों को पता है? मेरा बुक कौन सा? सच में देखिए सचिंद्रा का नाम नेट पर नहीं सर, खरीदे सचिंद्रा। नेट पर से देखिएगा तो लिखिएगा बेस्ट बुक फॉर मिडिवल हिस्ट्री, इसका नाम आता है। यही चरम है आपके लिए, यही पढ़ो। रामचंद्र शर्मा बताया ना, सब कुछ दिया है, फैक्ट छोड़ दिया जाए, रामचंद्र बच्चा को पकड़ आ जाए तो चीजें समझ में आ जाएंगी। वही चीज किसके साथ है? मॉडर्न का बुक, स्पेक्ट्रम बुक तो नहीं, गाइड बुक। स्पेक्ट्रम इसलिए लिखा गया कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़े। नोट्स में सब चीज लाइन से लिख दो, स्पेक्ट्रम सब एक लाइन से लिखा होगा। बुक हो सकता है, बुक तो हो गया वही कुछ नहीं लिखा, लिख पढ़ो तो सब कुछ लिख के चला गया यार, समझ में आया कि नहीं? तो ये मिडाल का बुक का नाम लिख लीजिए, क्या नाम पढ़िए लिखिएगा? सतीश
सतीश चंद्रा 2 वॉल्यूम में आती है, 2 वॉल्यूम वाला नहीं लेना आपको, ऑप्शनल के लिए पढ़ना होगा 2 वॉल्यूम वाला। आपके लिए सिंगल वॉल्यूम का आएगा 15,300 पेज का पड़ता है। तो लाए देखे हैं कोई, देखे कि नहीं? सर लाए रूम नहीं लाए तो खरीद लिए हैं। यस सर। तो उसका पहला चैप्टर नहीं पढ़ गया, नहीं या वॉल्यूम 1 नहीं, बिना वॉल्यूम वाला लेना है। तुम्हारा सतीश चंद्रा वॉल्यूम 2 वाला मिल कहाँ आया? तो परसों भी गए थे, कुछ नहीं मिला नया एडिशन, रखेगा ही नहीं। इंग्लिश में अवेलेबल, हिंदी में अवेलेबल, हिंदी में अवेलेबल, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो गए थे, नहीं मिला। हाँ, बुक का नाम क्लियर होगा, सतीश चंद्रा। एक दूसरा बुक का नाम क्या बताया था आप लोग को? पूनम दलाल, बताया था? इसका सर चर्चा नहीं हुआ था बुक सब पर। पूनम दलाल का बुक का नाम नहीं बताया है। अब मान लो रामचंद्र शर्मा पढ़ लिया, वो बढ़िया से पढ़े, क्यों अभी बीपीएससी का पीटी नहीं हो, इसलिए बुक ले लो, पूनम दलाल। पीटी के लिए पूनम दलाल नाम नहीं सुना है इस बुक का? रिप्टेड बुक है, पूरा दिया वही पढ़ रहा है, गाइड बुक। लोग अपना बड़ों बाबा से आजादी मिली। सर बहुत सारा मुफ्त इंटरव्यू देखते हैं ना, उसमें इस बुक का पूनम दलाल का जिक्र नहीं किया गया है। क्या बोलता है? मतलब वही सर विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर का, यही सब बुक का चर्चा वैसे देखते हैं। इसका इंटरव्यू देखते हो? सर बहुत सा मतलब जो सफल स्टूडेंट है किस नोट्स, चीज़ से सब बोले? जैसे यूपीएससी वगैरह में। तू कहाँ चर्चा करेंगे पूनम दलाल का? हम ऐसे ही कर रहे हैं। सर दोनों का कंबाइंड देखते हैं, ऐसा नहीं उसी का देखते हैं। कभी भी गाइड बुक का चर्चा नहीं, लेकिन बिना गाइड बुक करे कंप्यूटर नहीं करेगा, ये बता दो। अगर बोला कि सब्सक्रिप्शन बुक क्या है तो क्या बोलेंगे? आर एस शर्मा ही बोलेंगे। सब्सक्रिप्शन बुक क्या है क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? सतीश चंद्रा ही बोलेंगे ना। लेकिन गाइड बुक को बच्चे की जरूरत पड़ती है, इसलिए पड़ती है वो एक लाइन से ऑर्गेनाइज दिया हुआ है, पढ़ना आसान। क्लियर है? जैसे सर गौरव कुमार जो टॉपर है ना बीपीएससी का, उसके बाद ओम प्रकाश गुप्ता, इनका जब वीडियो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देखे तो ये लुसेंट का जो है ना मतलब पूरा सजेशन किए थे। एकदम सही किया। हम उनसे खराब बुक बोले हैं, पीटी के लिए सर। हम बोले खराब बुक है, हम खराब बुक बोले हैं। अच्छा लुसेंट के पास हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कंप्यूटर से लिखा उधर तो पढ़ के भी करता है। ये तुम लोग इसमें जो ज्ञान दिखाते हो, मुझे पता है कहाँ से ज्ञान पढ़ रहा है। क्या हमको नहीं पता चलता है? ठीक है, तो सतीश चंद्रा ले लीजिए। अगर लगे, अगर लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पूनम दलाल ले लीजिएगा, लेकिन सतीश चंद्रा पढ़ना। पूनम दलाल आप जैसे पढ़ते हो उसमें कोई मतलब नहीं है, हम फॉलो करवाएंगे। क्या सर ये पूनम दलाल का किस सेक्टर का है, मतलब मॉडर्न या एंशिएंट मिडियल दोनों का है, एंशिएंट मिडियल दोनों का है। बुक विशेष का क्या वो यूपीएससी फॉर्मेट के लिए लिखा गया है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 दिया है ना, बड़ा स्टैंडर्ड दिया। क्लियर हुआ? इसीलिए उसको और कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें को नजर आ जाए। ठीक है, तो पहले क्या ले लीजिएगा? सतीश चंद्रा ले लीजिएगा। सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, तभी कमें पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो अपना पूनम दलाल पढ़ लीजिएगा। एक बुक पढ़ने का आदत डालिए, बुक पढ़ने से क्या होगा? ठीक है, आवाज जहां है और कुछ पूछना है? बुक बता दिए, बुक बता दिए। पहले चैप्टर पढ़ना नहीं शुरू कीजिए, वो शुरू किया है सीधे त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया वो बुक। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म कर लेंगे अर्ली मिडाइवल, तब तो अगला सप्ताह अर्ली मिडाइवल खत्म हो जाएगा, तब वो पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी ज्यादा माथा खोलने की जरूरत नहीं है। अभी इस सप्ताह और अगला सप्ताह क्या कीजिए, पूरा एनसीएंट पूरा डिफाइन करिए, या आपको लगे पूरा एक पकड़ में आ गए। ठीक है, अब देखो अर्ली मिडाइवल स्टूडेंट पढ़ाएंगे, लेकिन रुक जाओ, इसको पढ़ चल आधा घंटा रखना पड़ेगा। अब देखोगे गुप्ता के बाद जो पीरियड आ रहा है उसको बोलते हैं अर्ली पढ़ाई, पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल में नहीं बोल रहा है, बोल रहा है पूर्व मध्य। तो पूर्व मध्यकाल का मतलब हो गया 600 से 1200। 600-1200 ईस्वी को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे भारत में परिवर्तन, भारत में परिवर्तन, और दूसरा पढ़ेंगे पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया में परिवर्तन। पश्चिम एशिया समझ में आया?
बस मुझे समझ में आया। यहाँ इस्लाम आ गया, वो परिवर्तन दिखेगा। मध्य एशिया में तुर्क हैं और तुर्क का कैसे इस्लामीकरण हो रहा है वो देखना, क्योंकि अरब ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन शासन किसने किया? तुर्कों ने किया। अरबों ने भारत पर शासन नहीं किया। तो पहले अरब को पढ़ेंगे और अरब के बाद तुर्कों के साथ क्या होता है वो क्लियर है। तो पहले हम भारत को पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे किसको? पश्चिम एशिया और मध्य एशिया। ये क्लियर है। पूर्व मध्यकाल में बेसिकली यही पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे? मध्यकाल में पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत स्थापित हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज। क्षेत्रीय राज का मतलब हो गया जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा तो बहुत क्षेत्रीय राज रहेंगे, विजयनगर, बमनी, मारवाड़, मेरठ, बहुत राज रहेंगे। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। और इसी में एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा, भक्ति और सांस्कृतिक चैप्टर है, इसे पढ़ना पड़ता है। वहीं से पता चलता चीजें क्या क्षेत्रीय राज। तीसरा में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुगल। मुगल को भी दो खंड में, पहला खंड पढ़ेंगे बाबर से लेकर औरंगजेब, जिसको बोलते शुद्धिकरण हो रहा है। और फिर औरंगजेब से पढ़ेंगे 1857 तक, जब इसका क्लियर हुआ। बोले चैप्टर क्लियर हो कैसे चलेगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? उसको दो टॉपिक में पढ़ेंगे, भारत में पूर्व मध्यकाल और एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। क्लियर। दूसरा जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तीसरा जो पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज एवं भक्ति सूफी। चौथा पढ़ेंगे मुगल। मुगल को भी दो खंड में पढ़ेंगे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, औरंगजेब से लेके 1850, मतलब 1526 से लेकर 1857। मॉडर्न तो समझो पलासी से स्टार्ट हो जाता है, जब तक बढ़ते। चैप्टर क्लियर हुआ, कैसे चलेगा समझ में आया? याद हो गया कुछ लोगों को? बताओ तुम कैसे चलेगा? नहीं, पहले पढ़ेंगे हम लोग पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंदर पढ़ेंगे भारत में परिवर्तन, दूसरा पढ़ेंगे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या? दिल्ली से पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज एवं भक्ति सूफी। अंतिम पढ़ेंगे मुगल। मुगल को भी दो खंड में पढ़ेंगे, बाबर से औरंगजेब तक और 1526 से लेके लेटर मुगल्स बोलते हैं, प्रवर्ती मुगल बोलते हैं। बड़े चैप्टर क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब भारत में जो परिवर्तन उस पर बात करें, भारत क्या परिवर्तन हो रहा है अब देखो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कुछ लिखा नहीं, बस समझाते रहेंगे, रोज 15 मिनट पढ़ाते रहेंगे, याद रहेगा। लिखाना तो है। चैप्टर क्लियर हुआ, कैसे पढ़ेंगे समझ में आ गया? सबसे टाइम ज्यादा क्या लेगा? यही ले 600 से पढ़, उलझा हुआ चीज है। और अगर ये दोनों पढ़ ले, समझ ले, तो दिल्ली सल्तनत एकदम टाइम नहीं लेगा, चीजें क्लियर रहेंगी। फिर थोड़ा टाइम लेगा कौन? क्षेत्रीय राज और भक्ति सूफी। इस पर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। अब मुगल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बाकी तो आप इतना देखेंगे मुगल पर बाकी। पूर्व मध्यकाल को भारत के संदर्भ में 600 से 1200 तो लिख दिए हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में 3 खंड में बांटे। पहला काल क्या होगा? 600 से, दूसरा क्या होगा? 750 से, तीसरा होगा 1000 से। बटा याद रहेगा, 600 से 750, 750 से 1000, 1000 से 1200। याद हुआ इतना? बहुत बेटा भी क्या है, दिमाग काम कर रहे हैं, दिमाग ठंडा हुआ है, एकदम पढ़ा नहीं हुआ। याद हुआ? याद हुआ जी? बोलो क्या बोले? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तीनों काल में याद हो गया? 600 से 750, 750 से 1000। यहाँ पे नहीं बोलेगा।
समझावा लग रहा है ना? अब अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो पार्ट में बांटे, नॉर्थ इंडिया और सब कैसे बांटे ताकि उसकी उलझे नहीं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, उत्तर भारत और मैप क्लियर है? उत्तर भारत क्लियर है आप लोग? दक्षिण भारत में मैप दिख रहा है। और दक्षिण भारत को देखो दो भाग बांट देंगे, दक्कन और पूर्व दक्षिण। ऐसे पढ़ना शुरू किया हम लोग ना, दक्कन और कोई दिक्कत नहीं ना। तो उत्तर भारत का वो काल है जब हर्षवर्धन क्या कहते हैं, गुप्ता का पतन हो चुका है, बड़ा साम्राज्य जो दिख रहा है वो हर्षवर्धन का है। इसके बाद बड़ा साम्राज्य लोग को नहीं। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य दिख रहा है, हर्षवर्धन अकेले नहीं, वो कई बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में दिख रहा है उस समय, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनना। तो पहला जो है वो पहला क्या उत्तर भारत में, तो पहला है वल्लभी के पैतृक, वल्लभी का मतलब है गुजरात। जगह के नाम पर इसलिए याद रखा जा रहा है कि आपको जगह याद है। वल्लभी के पैतृक। दूसरा क्या हो गया, थानेश्वर, थानेश्वर के पुष्पभूति, यही पुष्पभूति में हर्षवर्धन आए। थानेश्वर के पुष्प गुजरात से कहा है, पंजाब हरियाणा आ गए, दिख रहा है पंजाब हरियाणा। फिर तीसरा आ जाएगा कन्नौज, कन्नौज यूपी में, कन्नौज के मौखी, आपको मत, कन्नौज के मौखी। फिर आ जाएगा कन्नौज का, फिर कहाँ है, बिहार आइएगा, लिखिएगा बिहार के परवर्ती, परवर्ती मतलब गुप्त के बाद वाला, बिहार के परवर्ती गुप्त। और जब बंगाल आ जाइए, तो बंगाल के चंद्रगुप्त, चंद्र इसी का सबसे कैसे साथ लोकेशन के साथ पढ़ो, ऐसे रटोगे तो नहीं रटाएगा, रटाओगे तो किस पे समझ जाएगा। बस नहीं देखना, जगह के नाम लिखो, बल्ले 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 क्या बोले, वल्लभी के पैतृक। वल्लभी का मतलब हो गया गुजरात, वल्लभी गुजरात से आगे बढ़े, क्या बढ़े, मतलब क्या हो गया, हरियाणा, क्या बोले, कन्नौज। फिर पहले गुजरात, वल्लभी के पैतृक, कन्नौज के पुष्पभूति, कन्नौज कन्नौज के मौखिक, बिहार के प्रवर्ती और बंगाल के रटा हुआ है। मौखिक, बिहार का प्रवर्ती, बंगाल का चंद्रगुप्त। शशांक यहाँ का शासक, शासकों में नहीं जा रहे, पहले वंश रटवा दें, जगह रटवा दें, तब शासक में जाकर अपने क्या करेगा, सब लोग खिचड़ी करके रखेंगे। और किसी को नहीं याद हुआ जी, बोलिए तब याद हुआ, बोलिए। हाँ, कन्नौज नहीं, वल्लभी का क्यों है? हाँ, हाँ, बिहार का, हाँ, गौड़ शासक बोलिए, छोटे गौड़ बोलिए। और किसी को नहीं याद हुआ, बोलिए। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक, उसके बाद हरियाणा और पंजाब में थानेश्वर के पुष्पभूति, कन्नौज यूपी में मौखिक, बिहार में परवर्ती गुप्त और बंगाल में सर चंद्रगौड़। याद हो गया? सबसे पीछे बोलता जी, वल्लभी के मैत्रक, थानेश्वर के पुष्पभूमि और कन्नौज के मौखिक, बिहार के पर्वती गुप्त, बंगाल के चंद्रगुप्त। याद हो गया? एक पन्ना पीछे जरा पन्ना, जो बेस बेसिक पन्ना पीछे जरा पन्ना निकाल के जो उत्तर भारत कहीं कहीं पन्ना हो ना कपड़े में, उत्तर भारत में 200 से 750 याद हो गया तो तुम डाल देते हैं।
जाते हैं यस सर एमपी लोग 600 से 750 उत्तर भारत की कितना बंद नाम थोड़ी लोग पकड़ लेगा लोग हड़प्पा लिपि चैलेंज दिया जाएगा हड़प्पा लिपि पढ़ पाता है 600 से उत्तर भारत लिखने एक दो छुट्टी का बता दें मुझे रिपीट कर देंगे लिखना पड़ेगा जगह लोकेशन से आप पढ़ना मैप में पढ़ना तब दिक्कत नहीं वैसे इसके लिए मैप पढ़ाया जाता है फिर उसे रट्टा मारता है याद हो गया लिख लिए आगे बढ़े फिर से बोलते हैं वल्लभी के मैत्रक क्या बोले कन्नौज के मौके क्या बोले बिहार के परवर्ती गुप्त बंगाल के बंगाल के उत्तर भारत क्लियर हुआ अंततः हर्षवर्धन सबको मिला लेगा अखिल भारतीय राज्य कोशिश तो करेगा लेकिन दक्षिण भारत क्यों ना ये दक्षिण भारत दक्षिण में पला लिख लीजिएगा दक्कन पला हो जाएगा दक्कन अब सुनो दक्कन को लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है दक्कन में सातवाहन को देखा सातवाहन का दक्कन में वकाटक आता लेकिन वकाटक उन्होंने पढ़े नहीं वकाटक पढ़ने के लिए है भी लेकिन वकाटक के बाद आता है तो दक्कन में संपूर्ण दक्कन पर किसका था केवल सातवाहन लेकिन दक्कन में भी कई पार्टी बचे कौन कौन है जी याद है 750 750 दक्कन में कौन है पश्चिमी चालुक पूर्वी चालुक सुने होंगे तुम नाम लता के चालुक नाम सुने हो याद है तो क्या हो जाएगा बड़ा हम अपने पूरे लोग क्या याद करें अब इसका पूरा भाग कौन सा हो जाएगा ऐसे बांट दें ये पूर्वी और पश्चिमी होगा क्या हो जाएगा पश्चिमी गुजरात का विभाजन कहाँ है तो लता बताएं यस सर लता मतलब कौन सा गुजरात हो गया दक्षिण भारत दक्षिण गुजरात नहीं बताए हैं नहीं बताए हैं तो देखो इसमें जो मेन वंश है वो क्या है चालू मेन है चालू लेकिन इसी का वंशज है तो अलग करने के लिए बताया जा रहा है एक को बोलता है पश्चिमी चालू एक को बोलता है पूर्वी चालू एक को बोलता है लता के हिसाब से पसंद किया गया लेकिन कहीं कहीं राजधानी के नाम पर डाल देता है जैसे इधर हो जाएगा बेंगी के चालू नाम सुना है बेंगी बतापी है सर इधर बतापी के चालू या बदामी के चालू बदामी या बतापी के चालू इसको क्या बोला जाएगा लता के तीनों चालू क्या है क्योंकि क्या है पश्चिम में तो पश्चिमी चालू बोलते हैं राजधानी क्या थी बदामी या बतापी क्या बोलते थे बदामी के चालू या बतापी के चालू पूर्वी चालू इनकी राजधानी क्या थी बेंगी बोला क्या बेंगी आइए लता मतलब गुजरात लता याद हुआ कितना चालू है जी नाम बताइए सब लता के चलो बताने हो गया लता बदामी लिस्ट में लिखा रहे हैं बदामा का नाम का बोले हाँ बेंगी के चालू
वेंगी के चालू पूरब में पश्चिम में पूरब। ऐसे बोलो ना, वेंगी के पूर्वी चालू, इसमें क्लियर हो जाएगा। पूर्वी चालू, बतापी के पश्चिमी चालू, लतापी चालू। नाम बोलते ही जगह क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए बताओ, कितना हो जाता है? बोलिए पीछे। नमस्कार। हाँ पश्चिमी का वातापी चालुक्य, हाँ, पश्चिमी का बतापी के चालू क्या बोल रहे हो? बदामी चालुक्य मतलब उसका राजधानी था। नहीं, बदामी के पश्चिमी चालू, बदामी का पश्चिमी चालुक्य, क्लियर हुआ? ऐसे बोलो, बदामी वेंगी के का- पश्चिमी चालू, वेंगी का पूर्वी चालुक्य वेंगी का पूर्वी चालू और लता चालुक्य। याद हो गया? यादुआ जी, यादुआ बोल दो। बता, यादुआ जी बोल दो। बैंडी का पूर्वी चालू हाँ, और लती, बदामी का पश्चिमी चालू और लता का चालू। यादुआ बोल दो। तो कल मैं इधर बात करूँगा। हाँ, इधर बात करूँगा, कैसे भी होगा बोल ना, पूरा नाम बोल, प्रोग्राम बोल दो। वल्लभी के मैत्र, आगे बोलो। कानेश्वर के हाँ, मौके, हाँ, बिहार के प्रवर्ती गुरु, मोबाइल के वेंगी के पूर्वी चालू, बदामी के पश्चिमी चालू, याद रहेगा? योग है दक्कन, दक्कन लिखो। मैप में याद है ना? पहले मैप होना जरूर, क्लियर होना जरूरी है। पहला क्या हो जाएगा कि जो लिखना है पहले इंपॉर्टेंट, पहले लिखना पश्चिम, बदामी के पश्चिम चालू, मेन यही है जी। बदामी या बतापी के पश्चिमी चालू, मेन यही है। बदामी या बतापी के पश्चिमी चालू, ना वेंगी के पूर्वी चालू, वेंगी के पूर्वी चालू, वेंगी के पूर्वी चालू, क्या लिखोगे? याद हो गया? दक्षिण याद हो गया? दक्कन याद हो गया? सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण कौन बना? किसको याद है इस टाइम पीरियड में? बोलते थे कांची के पल्लव, अब याद आया? कांची के राष्ट्रकूट नहीं आया, जिसने संस्कृत बाद है ना, वो जब बच्चा है राष्ट्रकूट बुलाने के लिए मौके पे चला तो सीधे कहता कांची के पल्लव जगह का नाम है। फिर क्या पढ़ोगे? मदुरई के पांड, मदुरई याद है? फिर पांडा क्या ना, ये पांड वो पांडा लगे, मीडिया में निकलता रहे। मदुरई के पांड, फिर क्या पढ़ोगे? वनवासी के कदम और मैसूर के पश्चिमी का निचले गंगे, मैसूर के सुदूर दक्षिण क्या बोले जी? कांची के पल्लव, मदुरई के पांड, वनवासी के कदम और मैसूर के हो गया? हाँ हाँ, वनवासी के कदम और मैसूर के चलो भैया हाँ हाँ, वनवासी के कदम और मदुरई के मैसूर के कदम। देखो कांची के पल्लव, कांची दिख रहा है कहाँ होगा जी? तमिलनाडु में। हाँ, बहुत बढ़िया जगह है, वो मंदिरों का शहर है। कांची के पल्लव, क्या है जी? मदुरई के पान
वनवासी के कदम मदुरई के मैसूर के नाम। मैसूर के कदम। अब इस काल में पूरा उत्तर दक्षिण याद हुआ तुम लोग को, देखो कुछ याद होगा उत्तर दक्षिण, तो अगला काल में पढ़ेंगे। भले वंश पूरा यहाँ से रटवा देंगे तब उड़ा जाता है, ताकि आपको दिक्कत। उत्तर भारत जाते हैं ना जी, दक्षिण में तो चालुक्य क्लियर है, पश्चिमी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, लगता है चालुक्य, पश्चिम में क्या हो जाएगा, प्रतापी या बदामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, माता कुछ बोल रहा है, इसको याद होगा। और किसी को रिपोर्ट में जाना, और देख लिया तो आदमी देख लिया, इतना पढ़े लोगे तो ना राजवंश में दिक्कत नहीं होगा, तो माथा लगोगे फोड़ने अपना भी मेरा भी। याद हो गया हाँ, तुम आप जाए नहीं पीछे मुखड़ क्या था, उठाया नहीं है सर। कोई बात नहीं, गिराए रहो। और कोई किसी भी बात है। अच्छा, आप लोग से इतना अनुरोध किया जा रहा है, मतलब पूछ सकते हैं किसी से, मत करो, थोड़ा सा इज्जत दे दो तो एकदम भाव माता बच जाएगा। नहीं तो याद नहीं किए हैं लोग, आगे एकदम बेइज्जती है से बात करो तब भी सीखेगा। चलिए बोली तो कहाँ से याद हुआ, उत्तर भारत बोली बहुत से 750 में उत्तर भारत में कौन है बोलिए। मैत्रक, हाँ, मौखिक, बंगाल के जन्म, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर भारत क्लियर हो गया, दक्षिण भारत शुरू कीजिए, दक्षिण पूर्वी में वेंगी के चालू, बदामी के चालू, गुजरात में लता के चालू, ठीक है। सुदूर दक्कन जी, कांची के पल्लव, मदुरई के पान, तो याद रहता है, वनवासी के कदम और मैसूर के याद हो गया। यही जानकारी नहीं, आधा घंटा से करना है, हो गया यार। अच्छा शुरू करो इसके बाद, हाँ दक्कन बोलो, दक्कन बोलो, दक्कन शुरू तो सिस्टम में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं नहीं बोलो, बोलो दक्कन। अरे तुम पीछे, वेंगी का पूर्वी चालू, दक्षिणी की पश्चिम, लता हो गया। ये हो गया दक्कन, दक्षिणी बोली तो सुदूर दक्षिण बोलो ना, सुदूर दक्षिण कौन हो जाएगा? रांची के पल्लव, मदुरई के पान, वनवासी के कदम, मैसूर के याद नहीं हुआ, याद हुआ, अरे बोलो याद हुआ, तुम ना बोलो, याद तो ना राजा का नाम बताएंगे, नहीं इतना अपन सुलझ जाएगा। इतिहास में हम सभी सब होगा, भले पर दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। उत्तर भारत बोलो, अजी तुम ये बोलो तो हाँ 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 बिहार के पर्वतीपुर, बंगाल के चंद्रगौर, बोलो तो दक्षिण जी, दक्षिण वाला बोलो, पूर्वी का बेंगी, किसका बेंगी, पूर्वी का बेंगी, अरे बेंगी के चालू, क्या बोलो, बेंगी के पूर्वी चालू, पश्चिमी के पश्चिमी क्या बोले, बदामी के पश्चिमी चालू, लता के, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। हम पीछे से बोल दो, पीछे से बोल दो,
में बोलते हैं कि लोग क्या कहते हैं गद्दा ठुकवा दे, तो एकदम पीछे आके बैठ के जाता है। अब बोल बाबू बोल। सर उत्तर भारत नहीं दक्षिण भारत बोल, उत्तर भारत तो उल्टा गया लोग। का दक्षिण सुर दक्कन सर बादामी के पश्चिमी चालू चालू एकदम सही। और बेंगी के पूर्वी पूर्वी चालू लद्दाख लद्दाख के चालू। कुछ तो दम ही नहीं है, जो डाम पड़ रहा है। सुनो तो दम भी है। अब बोलो तो जी। रांची के पल्लव, मदुरई के पान, बनवासी के कदम। बोल रहा था शराब पड़ा तो मुझे याद रहता है। अच्छा बात। आगे बढ़े। 1400 खाली हम राजवंश देख रहे हैं। वोट क्या करो उसको मतलब नहीं है तो इन अभी नहीं लोग तो हमसे एक से पाले युगत याद हो जाएगा 750 से टेंशन हो जाता है। इस काल को ही बोला गया है स्त्री पक्षीय। काल क्या बोला गया है स्त्री पक्षीय। स्त्री मतलब क्या तीन हो गया। बच का संघर्ष कौन संघर्ष कर रहा है तो बोलोगे पूर्वी भारत में कौन आ जाएगा बंगाल का क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी भारत क्या क्या लिखते हैं डिबेट चल गया फिर बोलेगा बिहार को राजपूत बिहार को बोला जाता है दक्षिण में दक्कन दक्षिणी पड़े दक्कन पड़े दक्कन के राष्ट्र याद हो गया याद हो गया याद हो गया पश्चिम भारत किधर है गंगा के उत्तराखंड से जितना हो जाएगा सब पश्चिम भारत हो जाएगा। पूरा साथ में करते करते कैमरा देख रहा है सर निकले याद हुआ ये आप लिवे किया होगा तुम समझ से उपयोग किया होगा। आप क्या पूछ रहे थे पश्चिम भारत अरे पश्चिम भारत का मतलब चीज तुम गुजरात का है यहाँ का पश्चिम भारत का मतलब हो जाएगा गंगा का तो आप अपर गंगा ऊपरी गंगा बोले थे वहां से उत्तराखंड से प्रयाग से इधर पश्चिम भारत प्रयाग के इधर इसका जो साम्राज्य यूरोप के हिसाब से इन्हों याद हो गया तो दिक्कत है ना है अच्छा अब आप लोग कभी भी एंशिएंट पूछेंगे तो याद रखना चैप्टर नहीं बताएंगे तो चैप्टर बताने के बाद आपको जो तो बोलेंगे कल हड़प्पा पूछेंगे हड़प्पा पढ़ लिया फिर आगे बता देते तुम प्यारे हो लेकिन तुम रोज पढ़ोगे रोज बताओगे कि परंपरा को तो अपना डिवीजन शुरू करो तो मालूम गुप्ते पूछ रहे हैं तुमको नहीं आ रहा कोई बात नहीं तुमको पता है ना गुप्ता जिसने पढ़ हुआ है समझ में आया कि नहीं और कुछ विश्वास नहीं जाओ चैप्टर उत्तर नहीं बताते
चैप्टर उतर और क्वेश्चन का आंसर थोड़ा उठा लेंगे। अब देखो पूर्वी भारत में क्या होगा, बाल के पास कौन आएगा जी, अगला में 1000 बाल का कौन आएगा, सेन, सेन के बाद कौन आएगा, आगे दिल्ली सल्तनत, आगे दिल्ली सल्तनत। पूर्वी भारत क्या रहेगा, बंगाल का कौन आएगा, सेन, और सेन के बाद बंगाल में क्या करेगा, सेन खत्म हो जाएगा, लगभग आगे दिल्ली सल्तनत। और मैं देखना पश्चिम भारत में जो राजवंश आएंगे इसको देखो। पश्चिम भारत के आपने एरिया से पढ़ो, एरिया से पढ़ो तभी याद हो, नहीं तो याद नहीं। और राजस्थान वाला कौन है जी, राजस्थान के क्या बोलते हैं, चौहान, या कभी कभी बोलता शाकंभरी के चौहान, लेकिन सांभर के चौहान। राजस्थान के चौहान केवल याद रहेगा। गुजरात, गुजराती था, गुजरात, गुजरात के 1600 क्लियर हो गया, गुजरात आ गए। फिर कन्नौज से पहले जो है बुंदेलखंड यूपी मध्य प्रदेश वाला भी पोर्शन आएगा, आ जाएगा उसका कौन, बुंदेल, नहीं सुने हो तुम लोग, बुंदेल बोलो कि हमने सुनी कहानी खूब लड़ी मर्दानी होते बुंदेल क्या हुई, यहाँ कौन है बुंदेलखंड के चंदेल। अब कौन आ जाएगा, कन्नौज, कन्नौज के गहरवा, ये सब किसके सामंत है, प्रतिहारों के सामंत थे। टूट के इतना तो प्रतिहार का राज था, प्रतिहार का राज टूटा तो ये सब छोटे छोटे सामंत वहां उभर गए, तो ये प्रतिहारों के सब क्या थे, सामंत। अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो प्रतिहार कितना बढ़ा जी। अब पश्चिम भारत क्लियर हुआ, तो पूछना था पश्चिम भारत, उसके बाद क्लियर होगा पश्चिम भारत कहां तक आ रहा है इस टाइम पीरियड में। सुनो फिर से देखते हैं, गुजरात के चौहान, उसमें है कभी कभी तो होता है कहाँ सर, राजस्थान के, गुजरात के, जो पूछने तक भीड़ में कौन आ जाता है, राजस्थान के चौहान, गुजरात के, बीच मत बोलो, फिर क्या बोल रहे हैं, मुद्दे हमको भी याद रखना चाहिए, हमको याद क्या बोले, सर को नहीं याद, मेरा भी तो इज्जत है, कुछ याद कर, तुम लोग याद कर लेते हैं। बुंदेलखंड के चंदेल, फिर क्या है, कन्नौज के, याद हुआ, इसको याद जब पहले रट्टा पड़ा बैठ नहीं कर रही सर, पहले तो पहले रट्टा पड़ा है सही से बोल सर। ये सेंडिंग और जैसे अब सजा वैसे नहीं याद है, वैसे याद है लेकिन ये याद रहता था, लेकिन वैसे अच्छा वैसे आपने बहुत मेहनत लगा होगी, 2-3 दिन लगा होगा सर, बार बार मतलब है ना 10 बार पढ़े हैं, अब नहीं लगा है। डॉक्टर से दवाई पूछ के खाना और क्या करते हैं, कंपाउंडर नहीं, दवाई वाला दुकान में अंतर होगा, नहीं लगा तो तुम रटते हो जो फैक्ट वो 2 मिनट का चीज है, और ऐसे पढ़ाया जाता कोई तुरंत याद हो जाता, लगता कि नहीं, तो लोग अपने मन से कोड बनाते बहुत जॉब को हमारा हर दुख जानते हैं भाई, हम लोग का हर दुख जानते हैं, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। जिस दिन दुख नहीं जान पाऊंगा तो बैठने दोगे तुम लोग। याद हुआ कितना लोग याद होगा, सब पहले से याद करेगा, नहीं याद हुआ किसी से छोड़ देते, सिस्टम लोड नहीं नहीं बंद तुम लोग के हिसाब से तुम लोग खत्म हो जाता है एनसीएन। देखो यहाँ पर बड़ा आसान, यहाँ पर हम लोग दक्षिण भारत में क्यों को पढ़ेंगे, दक्षिण में पढ़ेंगे को हम पढ़ेंगे, क्या जाना है, चोल का नाम सुने आप लोग, आधुनिक चोल, आधुनिक चोल, हाँ ये वहाँ चोल आ जाएंगे, इसीलिए नाम याद करने बोलते हैं, जगह के नाम का कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा इसमें एक चीज छूट रहा है,
वो छूट रहा है मालवा के प्रमाण। तो मालवा के प्रमाण इसलिए छोड़ दिए ना, ये एक्चुअली ये राष्ट्रकूट के सामान है। तो अगर इसके साथ जुड़ी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए याद रख लीजिएगा मालवा के प्रमाण। लिख लो, पैकेट लिख देना राष्ट्रकूट, मतलब राष्ट्रकूट के क्या है सामंत है, ये प्रतिहारों के सामंत नहीं। क्लियर होगा? लिख लो तो इतना लिख वाले बैठा हुआ था क्या? हाँ लिखो लिखो, राजस्थान लिखो। अरे पहले बंगाल में क्लियर रहेगा ना, लिख लो बंगाल में तो वहीं पर सेम सेन के बाद बख्तियार की तो क्लियर हो गया। इधर लिखो परमार पहले राष्ट्र, मतलब क्या किसके सामंत है ये? राष्ट्र। बाकी प्रतिहार के सामंत क्लियर है ना, लिख के बैठ गया है, ठीक किया है। बात ये लगाया देखो, राजस्थान के चौहान बोलते हैं, कहीं शाकंभरी के चौहान बोलते हैं, कहीं सांभर के चौहान बोलते हैं। तो फिलहाल अभी किस याद रखो, शाकंभरी ले, शाकंभरी भी लिख लो, क्या है तो दुनिया का चीज लिख लो, याद रहता है ना। याद हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना याद रहेगा। अब क्या होगा, ये 1000 से 1200 में आ गया। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? 1000 से 1200 में आ गया, 1000 से 1200 में आ गया। अब इसी सब को हराएगा सब, और दिल्ली सब की स्थापना होगी। तो अगर इसको पढ़ लेंगे, अब इतना दूर तक पढ़ लेंगे, अब पश्चिम एशिया पढ़ेंगे, वो सीधा पढ़ता मोहम्मद गजनी गौरी, बुझाएगा कुछ? तो विजन क्लियर होगा, मोहम्मद गजनी गौरी कैसे बना, पहले उसको पढ़ते हुए आएंगे, तब दोनों को जोड़ लेंगे। ये पढ़ लेंगे, ब्लॉक वन खत्म हो जाएगा, दिल्ली सब पढ़ेंगे। बहुत कम टाइम लगेगा, उलझा हुआ इससे ज्यादा टाइम लगेगा, उसको कम टाइम लगेगा। आज हम लोग पढ़ना था स्टोन एज, ये ना पढ़ना था, दिखाएंगे मुझे, सुनो पहले। पाषाण, पाषाण काल का मतलब क्या होता है? जो बोलते पाषाण, इशारा कर रही है, तो चेहरा को लग जाता है कि अब लोड। सुनो, तुम जो बोलते भले ही मजाक में बोलते हैं, हम नहीं रटवा देते हैं। तो सोचना घर में इतना जल्दी याद होता है? अभी तक याद नहीं हुआ। क्या अभी तक इतना याद नहीं हुआ सर। तो देखो बताते हैं, इतिहास का डेटा याद रहेगा ना, तब एनालिसिस बढ़ेगा। तुम लोग क्या करते हो, खाली डेटा लिखते हो, एनालिसिस नहीं लिखते हो। अब एनालिसिस लिखना और अपने एनालिसिस के पक्ष में एक डेटा रखना, समझ में राइटिंग चलो धीरे-धीरे आ जाएगा। कुछ लोगों का कॉपी हम चेक किए, जरा क्लियर लोग कॉपी मिला है ना जी? फिर से नाम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है किसी का? अंगद शर्मा, कोई है? दूसरा कौन है जी? रितेश राज। मिनट मिलिएगा तो अभी तुम लोग को लगता है क्या है इतना? लगाओ कम।
नहीं कह रहे, जिस काल में हम भारतीय कला के व्यापक की तरह जाता है, जिस काल में हम भारतीय कला जाता है, ये पहले के बाद रखते, अगर तुमको बाद में लिखते इस सब ना लिखने के बाद इस फैक्ट का ज्यादा अच्छा इसके आधार पर हम अपना समझ में रहा है जी, समझ में आया। इसलिए चीज कला तो नहीं लिखे हो, लेकिन ये बाद में लिखे। ये अच्छा था परिचय, इतना भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, ये भी ठीक था। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना, निष्कर्ष दुनिया को निष्कर्ष शुरू कर हमको भी लगा निष्कर्ष वहाँ है ही नहीं, ठीक कर सकते। ये तो निष्कर्ष शुरू कर दिए, यही हम यहाँ बचाए रखते तो ज्यादा काम देता है। क्लियर हुआ? हाँ हो गया चल चल, अब अगला लिख दे। क्या बोले? क्या बोले? कहाँ जाना है? और नहीं जाओ तुम भी था हाँ ना वहाँ पे वहाँ नहीं जाके देख रहे हाँ क्या माहौल है वही चीज़ तो खत्म करो झटके ठीक है सर को बोलेंगे सर मास्क प्रोवाइड बहुत अच्छा रहता है ये जो क्या कैसे